नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। आज हम जानेंगे कि भक्ति क्या है और भक्ति कितने प्रकार की होती है। हमारे हिंदू धर्म में भक्ति के बारे में क्या बताया गया है, आज हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भक्ति एक ऐसी भावना है जिसमें हम भगवान या ईश्वर के प्रति अपना प्यार, समर्पण और विश्वास व्यक्त करते हैं। भक्ति में हम भगवान की महिमा, उनकी शक्ति और उनकी दया को स्वीकार करते हैं और उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्ति के कुछ मुख्य पहलू हैं। प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना। समर्पण, भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना। विश्वास, भगवान की शक्ति और दया पर विश्वास करना। सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहना। आत्मसमर्पण, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना। भक्ति के कई रूप हो सकते हैं, जैसे पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, ध्यान, सेवा। भक्ति शब्द भज से आया है, जिसका अर्थ है जुड़ाव या समर्पित होना। यह श्रद्धा में मिश्रित निस्वार्थ शुद्ध प्रेम है। भक्ति सभी वासनाओं और अहंकारों को नष्ट करती है। भक्ति मन को महान ऊंचाइयों तक ले जाती है। भक्ति दो से शुरू होती है और एक में समर्पित होती है। प्रहलाद कहते हैं, हे भगवान हरि, मैं भी आपके प्रति वैसा ही गहरा और स्थायी प्रेम रखूं जैसा सांसारिक लोग इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के लिए रखते हैं। जब मैं आपका चिंतन करूं तो वह आनंद मेरे हृदय में लुप्त ना हो। भक्ति कितनी सुंदर परिभाषा है। ये विचार प्रहलाद के हृदय के मूल से निकले हैं। वे तीव्र भावना और भक्ति से भरे हुए हैं। यदि आप अपने पुत्र, पत्नी जैसी सीमित नाशवर वस्तुओं से जुड़े हैं, व्यक्तियों से आपका गहरा जुड़ाव है, तो यह कभी न कभी उनके जाने से आपको दुख होता है। उनके किसी भी व्यवहार से आपको तकलीफ पहुंचती है। पर जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, तब आपको डिवाइन लव की प्राप्ति होती है, जिसे अनकंडीशनल डिवाइन लव कहते हैं। निस्वार्थ प्रेम, जहाँ कुछ खोने का डर नहीं होता कि हम कुछ छूट जाएगा या खो जाएगा। बस आप अपने प्रभु के प्रेम में समर्पित होते हैं और उनसे अपना कनेक्शन बनाते हैं। जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आपको गहरे शांति की प्राप्ति होती है, गहरे आनंद की प्राप्ति होती है। आपको ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भक्ति का रूप क्या है, भक्ति क्या होती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे पर बैठे प्रकृति की शांति का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान कृष्ण, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है? एक सच्चा भक्त वास्तव में भक्ति का अभ्यास कैसे करता है? श्री कृष्ण हमेशा आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझने में अपने शिष्यों की सहायता करने में रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम नदी पर जाओ और नदी के तल से एक पत्थर उठाकर मेरे पास ले आओ। शिष्य ने वैसा ही किया और एक दिन छोटा सा पत्थर लाकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, देखो यह पत्थर बाहर से कितना गीला है, अब इस पत्थर को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। शिष्य ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उससे उस पत्थर को आधा तोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा, देखो यह पत्थर बाहर से गीला होने पर भी अंदर से एकदम सूखा हुआ है।
यह उन भक्तों की तरह है जो केवल बाहरी तौर पर ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम से ओत-पोत होते हैं और केवल तभी तक जब तक वे आध्यात्मिक वातावरण में आदर्श परिस्थितियों में रहते हैं। उनका भीतरी भाग अप्रभावित ही रह रहा, वे समय सूक्ष्म ही रहा और जिस क्षण उन्हें उस आध्यात्मिक वातावरण से हटा दिया जाता है, उनकी भक्ति लुप्त हो जाती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, तब श्री कृष्ण उठे और नदी के पास गए और अपने पीताम्बर के किनारे पानी में डुबा दिया। वे इसे वापस शिष्यों के पास लाए और कहा, देखो ये धागे कैसे भीग गए हैं, इनमें से पानी टपक रहा है। अधिकतर भक्त ऐसे ही होते हैं, वे भक्ति में ओत-पोत हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम में सराबोर हैं, परंतु जैसे ही मैं अपना पीताम्बर पानी से बाहर निकालूंगा, हवा उसे सुखा देगी। कुछ देर में पानी का कोई भी अंश नहीं रहेगा। तो इसी तरह जब ये भक्त धर्मपरायण गतिविधियों से गिरे होते हैं और आध्यात्मिक संगति में होते हैं तथा ध्यान, प्रार्थना और पूजा करते हैं, तो वे भक्ति से संतप्त होते हैं, परंतु जैसे ही संसार में वापस भेजा जाता है, उनकी भक्ति गायब हो जाती है। शिष्य यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके गुरु आगे क्या करने वाले हैं। एक क्षण बाद श्री कृष्ण ने एक शिष्य को चीनी की एक गांठ दी और कहा, जाओ और इसे पानी में फेंक दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर 1 मिनट बाद श्री कृष्ण ने कहा, जाओ और उसे ले आओ। शिष्य ने जाकर देखा, परंतु चीनी तो पानी में घुल चुकी थी और कहीं नहीं मिली। श्री कृष्ण ने कहा, एक सच्चा भक्त ऐसा ही होता है। वह अपने अहंकार को भगवान में विलीन कर देता है, फिर कोई अलगाव नहीं रह जाता, वह एक है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी से आया होगा कि हमें ईश्वर में विलीन होना है, एक होना है। ईश्वर और हम में कोई अलगाव न रहे। हमें ऐसी भक्ति चुनना है, ना कि ऐसी कि हम कहीं जाएं तो हम तब भक्ति में हैं, कहीं कथा पूजा कर रहे हैं, बस उतना कर लिया, हो गया, अपने घर आ गए और बाकी बस भूल जाएं। तो दोस्तों, आपको हमेशा ईश्वर के प्रति अपना प्रेम समर्पित करना है। अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करिए, उनके हृदय से अपने हृदय को जोड़िए और अपने जीवन को आनंदमय और खुशमय बनाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी।